हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण जो लोहे की सुई है वो पानी पर तैरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों टेक्नीशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसने कहा मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कल्पना चावला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अंगूर। विटीकल्चर का अध्ययन अंगूर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्राकृतिक वरण विकास का जो मुख्य कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जैन धर्म का अहिंसा आधारभूत बिंदु है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हम जितने भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड करा दें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसके शासन काल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इल्तुतमिश के शासन काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फरारजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो फरारजी विद्रोह के नेता दूदू मियाँ थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? जो तात्या टोपे थे ये जो कमांडर इन चीफ नाना साहिब के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 123 में। और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जेरोटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग है वो कैसोन की उपस्थिति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो मनुष्य में है वो मतलब कि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था और इसे ही ताजमहल की भद्दी शकल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी?
तो गुणशुद्ध जो शब्द है उसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सैंडल आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, बक्सर का युद्ध आपको पता है 1764 में हुआ था, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मीर जफर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विदक भागम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वे श्रीगुप्त थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कुत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम की बनी होती है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फिटकरी का जो प्रयोग है वह जल शोधक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जोनाथन डंकन ने यह सबसे पहले महाविश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इलाहाबाद से 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व था वह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लियाकत अली ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो प्रोटोजोआ शब्द जो है वो गोल्डफश ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो बाहरी हिस्सा है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अप्रैल को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। द लोलैंड किताब को किसने रचित किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों झुम्पा लहरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मार्क तुली के द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? आपको पता है भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी वो 1984 में हुई थी और इसका जो कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक को लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले किस मुसलमान ने कुरान का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अल बरूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अरबी भाषा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो राजभाषा आयोग को समाप्त 1976 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1862। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो एटम बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम को जो बनाया था वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जंक ईमेल और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्पैम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्ध धर्म के तीर्थंकर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों संघ धम्म बुद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उज्जैन, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अल्लाह उदल का संबंध कहाँ से था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वित्त मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों द सोल्ट एविएशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नाग मिसाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से और 1978 तक ही चल पाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तुल्लु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वीर नरसिम्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब का लेखक कौन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों खुशवंत सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का जो गठन था वो 1951 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है?
तो पटाखे का जो विस्फोट है वो दहन का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CFC का जो फुल फॉर्म है वो क्लोरो फ्लोरोकार्बन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। परासरण दबाव दाब को कैसे मापा जाता है? परासरण दाब को जो मापा जाता है वो बर्कले और हार्टल विधि द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख गुहिका से शुरू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 122 फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? तो हवा में जो ध्वनि की तरंग है वो अनुदैर्ध्य होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक और उपजाऊ मिट्टी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत जो थी वो इटली से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो रूसी क्रांति के जो जनक है तो VI लेनिन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वीणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रशिक्षण बुद्धों के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों शंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का जो उद्गम है वो पर्सिया में माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मणिमेकलाई के रचयिता कौन थे? तो मणिमेकलाई रचयिता के जो लेखक थे वो सतनार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। काबा क्यों प्रसिद्ध है? तो काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मून एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्पुतनिक 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल दिया गया था और इनका संबंध है भाला फेंक से और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों PT ऊषा और उन्हीं को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों CV रमन को और शुरू में 3 जनों को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो सौरभ वर्मा का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है और यही खेल खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसको लिखित रूप में देता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बंग विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत थी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, कार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जयपुर, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सलीम अली अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सलीम अली जो हैं वह पक्षी विज्ञान और बर्डमैन ऑफ इंडिया इन्हीं को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1773 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।